अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन हॉट एंड सोर सूप की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप इस रेसिपी को फुल फॉलो करेंगे और इसको घर बनाएंगे तो इंशाल्लाह रेस्टोरेंट से महंगा तरीन ये सूप आप पीना छोड़ देंगे। तो आपने करना क्या है, रेसिपी को लास्ट तक ज़रूर देखना है और देखने के बाद अगर अच्छी लगती है तो लाइक ज़रूर करना है। तो चलिए, सबसे पहला स्टेप कि आपने जब भी सूप तैयार करना है, अगर आप सिंपल सूप भी तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए बोन वाला चिकन लें। बोन वाले चिकन का जब सूप तैयार होता है तो वो बहुत ही टेस्टफुल होता है और उसकी यखनी बहुत मज़ेदार तैयार होती है। 500 ग्राम मैंने बोन वाला चिकन लिया है। अब एक कढ़ाई के अंदर पानी शामिल करेंगे। पानी हम काफ़ी सारा शामिल करेंगे। अब इसके अंदर चिकन को ऐड कर देंगे। अब इसके अंदर 7 से 8 लहसुन के जवे शामिल करेंगे। 1 टेबलस्पून नमक शामिल करेंगे। सिर्फ इन दो चीज़ों के साथ चिकन को अच्छे तरीके से हमने गला लेना है। यखनी के अंदर जब तक चिकन अच्छे से गला हुआ ना हो तो उसके अंदर टेस्ट नहीं आता। कवर करके इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो चलिए, यहाँ पे चिकन हमारा अच्छे से गल चुका है। अब चिकन को भी निकाल लेंगे और जो लहसुन के जवे भी हमने शामिल किए थे वो भी निकाल लेंगे। चिकन के रेशे कर लेंगे। अब इस सूप के अंदर मैं 1 कप पानी का शामिल कर रही हूँ। मुझे ये सूप कम लग रहा था इसलिए मैंने पानी शामिल किया है। रेशे किया हुआ चिकन शामिल करेंगे और मीडियम आंच कर देंगे ताकि अच्छे तरीके से चिकन पकता रहे। अब हम इसके अंदर गाजर शामिल करेंगे, बारीक कटी हुई। देखिए, मैंने इस तरीके से इसको कट किया है। 2 गाजरें ली थी और वो शामिल कर दी हैं। गाजर को थोड़ी देर पहले ऐड करेंगे क्योंकि ये सख्त होती है। 1 से 2 मिनट पकने के बाद बंद गोभी शामिल करेंगे। एक छोटा कप हमने बंद गोभी का शामिल किया है। सब्जियों को बहुत ज़्यादा आपने पकाना नहीं है, इनके अंदर थोड़ा सा क्रंच रहना चाहिए। अब एक प्याले के अंदर 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्नफ्लोर लिया था। थोड़ा सा पानी शामिल करके इसका लम्स फ्री बैटर मैंने तैयार कर लिया था। अब हम इसके अंदर ये शामिल करेंगे थोड़ा थोड़ा करके और अच्छे से साथ साथ मिक्स करते रहेंगे। कॉर्नफ्लोर आपने लाजमी ऐड करना है अगर आप रेस्टोरेंट जैसा घर तैयार करना चाहते हैं, क्योंकि कॉर्नफ्लोर से सूप गाढ़ा होता है। अब थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक प्याले के अंदर 2 अंडे लिए थे, उनको अच्छे से फेंट लिया है। अंडे शामिल करेंगे और आपने स्पून को साथ साथ हिलाते रहना है। इस तरीके से अंडा हमारा पकता भी रहेगा और इतनी खूबसूरत चीज़ की लेयर्स बनती जाएंगी। थोड़ा थोड़ा करके शामिल करेंगे तो बहुत आसानी होगी और आप आसानी के साथ इसको मिक्स कर लेंगे। अब हमने सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल कर ली हैं। अब हम इसके अंदर लास्ट पे ऐड करेंगे सॉस। हॉट एंड सोर सूप सॉस के बगैर बिल्कुल नामुकम्मल है। अंडा शामिल करने के बाद 3 से 4 मिनट अच्छे से पकने देंगे। अब हम इसके अंदर सॉस शामिल करेंगे। सबसे पहले मेरे पास चिली सॉस है, 3 टेबलस्पून शामिल करेंगे। सोया सॉस 3 टेबलस्पून। विनेगर यानी सिरका शामिल करेंगे 2 टेबलस्पून। सॉस मिक्स करने के बाद अच्छे से हम मिक्स करेंगे और जितना गाढ़ा आपको पसंद है आप उतना इसको कर सकते हैं। मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर यूज़ किया था। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप 4 टेबलस्पून यूज़ कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून यहाँ पे मैंने सब्ज़ प्याज का सिर्फ ग्रीन पार्ट शामिल किया है, एक खूबसूरती के लिए और टेस्ट के लिए। तो तैयार है हमारा मज़ेदार सा चिकन हॉट एंड सोर सूप। अब हम इसको सर्व करेंगे। देखिए, मैंने इसको इतना ही थिक रखा है क्योंकि मुझे ये इतना ही पसंद है। अगर आपको ज़्यादा थिक चाहिए तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ज़्यादा ऐड करके इसको थिक कर सकते हैं और वेजिटेबल्स आप अपनी मनपसंद की इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। तो बहुत ही मज़ेदार सा रेस्टोरेंट स्टाइल में हमने ये हॉट एंड सोर सूप तैयार किया है और ये सर्दियों में बहुत ही मज़ेदार लगता है। विंटर स्पेशल डिश है। हर वक्त सूप की फरमाइश हो रही होती है तो आप कुछ डिफरेंट ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत ही मज़े का बनता है। सर्विंग बाउल को अब हम थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे चिली सॉस के साथ।
आप इस सूप को घर बहुत ही आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं। इस रेसिपी को फुल फॉलो करें और इंशाल्लाह आप भी रेस्टोरेंट से महंगे सूप पीना छोड़ देंगे। तो रेसिपी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो ये रहा हमारी आज की रेसिपी का फाइनल लुक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अपनी दुआओं में याद रखिए। अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।